Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you हिंदी. तो बच्चों पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आपकी क्लास फर्स्ट की हिंदी में चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था वर्णमाला. ठीक है, वर्णमाला पढ़े थे जिसमें हमने पढ़े थे स्वर और व्यंजन. स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं. और व्यंजन कितने होते हैं? हमने गिने नहीं थे, पर 39 समथिंग होते हैं. ठीक है, अब वर्णमाला किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं. ठीक है, तो पहला क्या था? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इक, उ से उपवन, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एक, ए से ऐनक, औ से ओस और औ से औरत, अंग से अंगूर और अ खाली. फिर हमने व्यंजन पढ़े थे. ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं? वे शब्द जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं. जैसे आ, ई, इन्हें हम खुले मुख से भी बोल पा रहे हैं. अब व्यंजन किसे कहते हैं? वे शब्द जिन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, या वे शब्द जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है व्यंजन कहलाते हैं. ठीक, अब आगे व्यंजन. क से कमल, ख से खरगोश, घ से कमला, घ से घड़ी, ड खाली. च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज या फिर जग भी बोल सकते हो, झ से झरना, ज खाली. फिर ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढपली और ण खाली. फिर त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष, न से नल. प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भवन और फिर म से मछली. फिर य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू और व से वक. वक का अर्थ मैंने आपको बताया था बबूला. श से शलजम, श से षटकोण, स से सलाद, ह से हल, श से क्षत्रिय, प से पत्र, य से ज्ञानी और श से श्रमिक, स से सड़क और ब से बढ़ई, बढ़ई. फिर हमने वर्णमाला गीत पढ़े थे. ये कविता थी, आपको याद करनी थी. और होमवर्क आपका क्या था? आपको मैंने पिछली क्लास में बोला था कि वर्णमाला चैप्टर नंबर फर्स्ट डालना है. पहले कक्षा कार्य लगाना था, उसके बाद पाठ का नाम लिखना था और डेट लगानी थी. फिर वर्णमाला पाठ का नाम डाल दिया. फिर स्वर, स्वर लिखने थे अ से लेकर अं तक. और फिर व्यंजन का लिखने थे क से लेकर कहाँ तक? ब तक. फिर वर्णमाला गीत, ये पंक्ति हमें याद करनी थी. ये जो कविता थी हमें याद करनी थी. आओ बच्चों गाए गाना, स्वरों को हमने है पहचाना. गाओ गाओ मिलकर गाओ, ताली बजाओ और दोहराओ. अ आ ई उ री ए ओ औ. अब हम गाएं व्यंजन गीत झूम झूम कर सब लोग सीख. अब व्यंजन गीत गाने हैं आपको. क ख ग घ ड़ च छ ज झ न, जो ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व. भूल न जाना श स श ह ही गुनगुनाना, शत्रज्ञ श ही दोहराना. हम सब मिलकर नाचे गाए, वर्णों से सीखे और सिखलाएं. बार बार दोहराएंगे तो कभी भूल ना पाएंगे. तो ये हो गई अपनी हमारी जो कविता थी. पिछले वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था. अब आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शेर और चूहे की कहानी. ठीक है, ये कहानी है अपने में अलग ही कहानी है. ये आपको कुछ सीख दे रही है. क्या सीख दे रही है? आओ पढ़ते हैं. जंगल में एक शेर सो रहा था. चूहा उस पर उछल कूद कर रहा था. तो क्या हुआ? जंगल में एक शेर सो रहा था और चूहा उस पर क्या कर रहा था? उछल कूद कर रहा था. फिर चूहे की उछल कूद से शेर की नींद खुल गई. अब चूहा उछल कूद करेगा तो शेर की तो नींद खुलनी ही थी. तो शेर की नींद खुल गई. तो शेर ने चूहे से को पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा. शेर को गुस्सा आ गया तो उसने क्या बोला चूहे को? मैं तुम्हें खा जाऊंगा. फिर चूहे ने क्या बोला वापस शेर से? मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन अवश्य तुम्हारे काम आऊंगा. तो इसमें चूहे ने रिक्वेस्ट की. क्या की रिक्वेस्ट? कि मुझे तुम छोड़ दो और एक दिन मैं तुम्हारे अवश्य काम आऊंगा. फिर शेर ने इस चूहे की ये बात सुनकर कहा, तू छोटा सा चूहा भला मेरे किस काम आएगा, चल भाग यहाँ से. तो शेर ने क्या बोला चूहे को? कि तू छोटा सा, इतना छोटा सा जो चूहा है, तू मेरे भला किस काम आएगा, चल यहाँ से भाग. भाग, चल यहाँ भाग से, चल भाग यहाँ से. फिर एक दिन क्या होता है? एक दिन शेर जो है जाल में फंस गया.
जो शेर था वो क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, वो जाल में फंस गया। चूहा जो है वहां से गुजर रहा था। ठीक है, एक जगह तो शेर फंस चुका है जाल में, और वहां से कौन गुजर रहा था, चूहा गुजर रहा था। तो चूहे ने क्या कहा, चूहे ने कुछ नहीं कहा, पहले शेर ने कहा। चूहे को गुजरते देखा तो शेर ने उससे मदद मांगी। क्या मदद मांगी, कि मेरी मदद करो। तो फिर चूहे ने क्या किया, मैं अभी जाल कुतर देता हूँ। जो चूहा होता है छोटा होता है, पर उसके दांत क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तीखे दांत होते हैं। ठीक है, तो चूहे ने अपने तीखे दांतों से जो जाल था उसको कुतर दिया, यानी काट दिया। जिससे क्या हो गया, शेर जो है वो जाल से बाहर आ गया। चूहे ने जाल कुतर दिया और शेर बच गया। ठीक है, तो अब ये कहानी जो है शेर चूहे की कहानी हमें क्या शिक्षा दे रही है, हमें कभी किसी को भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, कोई भी आदमी की जो उसका आकार देखकर, उसकी शक्तियां देखकर हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सभी लोग बराबर होते हैं। ठीक है, अब एक बार आपको वापस पढ़नी है ये कविता और एक कहानी। जंगल में एक शेर सो रहा था, उस पर चूहा क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद खुल गई। तो शेर ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसके बाद चूहे ने कहा मैं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन अवश्य तुम्हारे काम आऊंगा। तो तू छोटा सा चूहा भला मेरे किस काम आएगा। तो उसने क्या बोला, तू छोटा सा चूहा मेरे किस काम आएगा। तो फिर एक दिन क्या होता है, शेर जो होता है जाल में फंस जाता है, और वहां से चूहा जो है निकल रहा होता है। तो उसने क्या बोला कि मेरी मदद करो। फिर चूहा अपने तीखे तीखे दांतों से क्या करता है, जाल को काट देता है और शेर बच जाता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी का आकार देखकर, किसी की क्षमता देखकर उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। ठीक है, तो ये हो गई शेर चूहे की कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी थी और अच्छी सीख के साथ थी। अब आइए कुछ करके सीखते हैं। ठीक है, जो स्वर और व्यंजन पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखें प्रश्न एक, वर्ण पार्ट एक था वर्णमाला। प्रश्न एक पढ़ते हैं, नीचे दिए गए स्वरों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। ठीक है, तो नीचे दिए गए स्वरों की सहायता से हमें रिक्त स्थान भरना है। तो मैंने आपको पढ़ाई थी अभी, अ आता है, अ से अनार। अ से अनार के बाद आ से आम। तो आ को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। तो आ से आम। फिर ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ठीक है, बड़ी ईख। ऊ से उल्लू, ऊ से या फिर ऊ से उपवन यानी बगीचा। ऊ से उपवन के बाद ऊ से उल्लू। फिर री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एनक। ठीक है, ए से एड़ी के बाद ए से एनक। ओ से ओखली, ओखली के बाद ओ से क्या होता है, ओ से औरत। तो ये हमारे जो स्वर थे कंप्लीट हो गए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, बॉक्स में दिए गए व्यंजनों की सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। व्यंजन दे रखे हैं आपको। तो क से कबूतर, क से कबूतर के बाद क्या आता है, ख से खरगोश। ठीक है, ग से गमला का बाद क्या आता है, घ से घड़ी। ठीक है, फिर अगला छ दे रखा है, 3 ब्लॉक्स को खाली किया हुआ है। तो च से चम्मच, च से चम्मच। फिर छ से छतरी, ज से जहाज और झ से झंडा। ठीक है, ये पंक्ति भी पूरी हो गई। फिर अगली ट दे रखा है, ट के बाद क्या आता है, ट ठ, ट ठ। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोलक। ठीक है, या डपली। फिर ब्लॉक छोड़ा हुआ है। थ से पहले क्या आता है, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, फिर ध से धनुष और न से नल। तो न को उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। फिर प दे रखा है और भ दे रखा है। तो प आएगा पहले, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी,
भ से क्या था, भ से पेड़ हो सकता है, म से मछली। फिर य के बाद क्या आता है, य से यज्ञ, र से रस्सी या र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, वक यानी बगुला। ठीक है, इसको फिर से उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं। फिर दो ब्लॉक छोड़े रखे, श से षटकोण के आगे क्या आता है, श से सलजम, और ह के बाद क्या आता है, श के बाद श से स से सांप हो सकता है, उसके बाद ह से हल। ठीक है, ये हो गया है पूरा। अब प्रश्न 3 के आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, वर्णमाला में 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के योग यानी जोड़ से बनते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञान और श से आश्रम वाला श हो गया। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के साथ उनके नाम दिए गए हैं, उनमें प्रयोग किए जाने वाले संयुक्त व्यंजनों को चुनना है। अब क्या दिया गया है, क में पहले कक्षा, कक्षा लिखा हुआ है यहाँ पर, कक्षा यानी क्लासरूम। अब कक्षा में कौन सा संयुक्त व्यंजन आया है, श आया है, तो श को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रखना है, तो ये हो गया हमारा सही। अब प से पत्र, पत्र यानी लेटर, तो पत्र में त्र आया है, संयुक्त व्यंजन क्या आया है, त्र, इसको उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। फिर य से यज्ञ, य से यज्ञ में ज्ञ आया है। ठीक है, तो ज्ञ, ये हो गया सही। उसके बाद आश्रम, आश्रम में श्र आता है, तो श से आश्रम। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके नाम में प्रयोग होने वाले पहले वर्ण को बॉक्स में से चुनकर लगाओ। वर्ण दे रखे हैं, क से क्या होता है, कबूतर, तो क से कबूतर। ठीक है, ख से खरगोश होता है। ठीक है, इसमें गाजर दे रखा है, सॉरी, ग से गाजर दे रखा है। ठीक है, कैरेट, तो ग से गाजर। फिर चॉकलेट दे रखी है, तो चॉकलेट के लिए क्या आएगा, टॉफी। ठीक है, टॉफी बोलते हैं, ट से टॉफी। ये रॉन्ग हो गया। अब देखिए, इससे बाद में चुनते हैं, ज से क्या होता है, जग, ज से जग। अगला दिख रहा है ट से टीवी, ट से टीवी, तो ये भी ट से टीवी। र से रथ, योग्य, र से रथ। अब देखते हैं क्या बचा है, चॉकलेट के लिए क्या वर्ड आएगा, क आया है कबूतर के लिए, ग आया है गाजर के लिए, ज आया है किसके लिए, जग के लिए, ट आया है टीवी के लिए, और र आया है रथ के लिए, तो च आया है चॉकलेट के लिए। ठीक है, ये हो गया च से चॉकलेट। तो प्रश्न 4 किए, आज हमने कौन कौन से प्रश्न किए, प्रश्न 4 में हमने क्या देखा था, चित्र दे रखे थे, उनके हमें व्यंजन लिखने थे। तो क से कबूतर, ग से गाजर, च से चॉकलेट, ग से और जग, ज से जग, जो 5वां था वो ट से टीवी था, और च से मतलब र से रथ था। ठीक है, ये हो गया हमारे करके सीखना। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया वो मैंने आपको करवाया है स्व अध्ययन लर्निंग ऐप से। ये ऐप आप कब चला सकते हो, जब आप स्कूल से अपना बुक सेट ले लोगे, तो उसके साथ आपको पासवर्ड और यूजर आईडी भी मिलेगी, जिससे आप भी ये वाली जो एक्टिविटी मैंने आपको करवाई है आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम अपने अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।